students, welcome back to continue our chapter microorganisms. As usual, this time also worksheet is starting with a question that what do you do if you feel like eating mangoes during winter season? Mangoes आते हैं समर सीजन में, हमारा मन कर रहा है विंटर सीजन में उन्हें खाने का. एंड व्हाट इफ यू फील लाइक ईटिंग स्ट्रॉबेरीज ड्यूरिंग समर सीजन? स्ट्रॉबेरीज आती हैं विंटर में, हमारा मन उन्हें कर रहा है समर सीजन में खाने का. क्या करते होंगे सोचो. ऐसा हमें बेमौसम जो कुछ चीज़ें फल सब्जियां खाने का हमारा मन करता है, तो हम क्या क्या वो हमें अवेलेबल होती हैं, हम उन्हें खा पाते हैं किसी न किसी फॉर्म में? माइंड में तो बहुत कुछ आ रहा है ना. तो सोचो और फिर अपनी जो आपकी थॉट्स हैं उन्हें रिलेट करो. देखते हैं वर्कशीट में वो सब उन सब की बात होती है या नहीं. As we know that microorganisms are present almost everywhere and at all times. हर समय microorganisms हमारे आसपास होते हैं, हर जगह होते हैं. हमें वो दिखाई नहीं देते because they are micro. Micro means very small. If they get proper environment or conditions like heat and moisture, अगर उन्हें थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिल जाए ज़्यादा और मॉइस्चर मिल जाए, जैसा कि रेनी सीजन में हमें फील होता है, तो देन दे ग्रो वेरी फास्ट. बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 4, 4 से 8, एकदम मिलियंस में हो जाते हैं कुछ ही सेकंड्स में. एंड कॉन्टेमिनेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल प्रोसेस विच चेंजेस द कलर, टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड. जैसे हमने बाहर छोड़ दिया कुछ खाने को, किचन में ही छोड़ दिया, और गर्मी का मौसम है या रेनी सीजन है, सो आफ्टर फ्यू आवर्स और आफ्टर अ डे वी observe that the smell, taste of the food changes. It is not fit for eating now. क्या हो गया फूड के साथ? हमने तो कुछ नहीं किया. Then how it got destroyed, how it got spoiled, कैसे खराब हो गया? Because microorganisms have grown there. वहां पर microorganisms की ग्रोथ हो गई है. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने फूड आइटम्स को बचाने के लिए, इस कॉन्टेमिनेशन से बचाने के लिए, वी यूज फॉलोइंग मेथड सो दैट कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को एवरी सीजन में एंजॉय कर सकें, है ना. सो लेट्स मूव ऑन टू लर्न अबाउट दीज मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. Food preservation means protection of food from microorganism. The first method is chemical method. Here you have to learn, you have to cram the names of these chemicals. Two chemical names are given: sodium benzoate and sodium metabisulfite. These two are used as preservatives. Preservatives means फूड प्रिजर्व करने का काम करते हैं जो दो केमिकल्स, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड. जैसे फ्रूटी एंड ऑल दैट, इन सब चीज़ों में ये डले हुए होते हैं. कुछ लोगों को इनसे एलर्जी होती है तो वो इस तरह के पैक्ड आइटम्स नहीं लेते. बट दीज आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. सेकेंड मेथड इज प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. आपने देखा होगा मीट एंड फिशेज, दे आर कवर्ड विद द टेबल सॉल्ट, जो खाने वाला नमक होता है, टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. यहाँ चेक का मीनिंग है कंट्रोल करना. उनकी ग्रोथ को होने नहीं देते, उन्हें मल्टीप्लाई नहीं होने देते. जैसे ये कई जगह आपने देखा होगा जहाँ इनकी सेल हो रही होती है, ये रेफ्रिजरेटर में रखी हुई होती हैं और इन पे नमक की लेयर होती है. दैट्स वाई ये कई दिनों तक चल जाती हैं, अदरवाइज तो ये नेक्स्ट डे ही स्पॉयल हो जाए. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर. चीनी से भी प्रिजर्व किया जाता है. जैसे ये जैम्स हैं, जेलीज हैं, टॉफीज हैं, ये सब शुगर का यूज करके इन आइटम्स को, इनमें मॉइस्चर नहीं बन पाता चीनी की वजह से, जिससे कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इनहिबिट यानी कि कंट्रोल हो जाती है, रुक जाती है. नेक्स्ट मेथड इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. ये आपने पिकल्स में बहुत बार देखा होगा, तेल और नमक या सिरके में भी कई बार अचार बनाए जाते हैं. विनेगर इज कॉल्ड सिरका इन कॉमन हिंदी लैंग्वेज. तो ऑयल और विनेगर से भी हम बहुत सारे चीज़ों को, जो रॉ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं, उन्हें बचा सकते हैं स्पॉयल होने से, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता. द नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. इसमें क्या होता है कि जैसे हम मिल्क लेकर के आते हैं, ओपन मिल्क, तो उसे बॉयल जरूर कर लेना चाहिए, जिससे उसमें कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे. एंड सिमिलरली हम रेफ्रिजरेटर में फूड को रखते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो पाती. इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया ही था कि हम फ्रिज में रख देते हैं अगर हमें किसी चीज़ को आफ्टर 1 और 2 days कंज्यूम करना है. वन मेथड विच वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नेम्ड लुइस पास्चर. इन्होंने जो पैकेट्स वाला मिल्क आता है, आप उस पर कभी नोटिस कीजिए, इट इज़ रिटन दैट द मिल्क इज पास्चराइज्ड. ये एक स्पेशल मेथड है जो मिल्क के
लिए यूज़ होता है, मिल्क को स्पॉइल होने से बचाता है, और पैकेट्स वाला जो मिल्क है वो हम डायरेक्टली भी विदाउट बॉइलिंग भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी बीन थ्रू इट हैज़ गॉन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ स्पेशल बॉइलिंग। पास्चराइजेशन एक तरह की स्पेशल बॉइलिंग है। व्हाट हैपन्स इन दिस मेथड? हीट द मिल्क फॉर 15 to 30 सेकेंड एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। 70 डिग्री सेल्सियस तक आप इसे हीट करेंगे, बॉयल करेंगे 15-30 सेकेंड्स के लिए, एंड देन कूल इट डाउन इमीडिएटली, एकदम से ठंडा। उसके बाद बिल्कुल एक बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स में इस तरह के मिल्क को रख दिया जाता है, बॉइल्ड मिल्क को, और फिर बैग्स में भर दिया जाता है। ऐसा करने से इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ 1-2 दिन तक नहीं होती। आपने मिल्क के पैकेट्स के ऊपर लिखा हुआ भी देखा होगा, बेस्ट बिफोर, एक जिस डेट को आप लेके आते हैं उससे नेक्स्ट डे की डेट देते हैं वो, कि तब तक वो मिल्क चल सकता है। दिस मेथड इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। एंड द लास्ट मेथड इज स्टोरेज एंड पैकिंग। आपने देखा होगा जो नट्स होते हैं जैसे मूंगफली है या आलमंड्स, बादाम हो गए, जितने भी ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ये आप इस तरह के पैकेट्स में देखते हैं जिसमें से बिल्कुल हवा निकाल दी जाती है और फिर उन्हें सील कर दिया जाता है, सो दैट कि अब उसमें और एयर नहीं जाएगी। एयर नहीं जाएगी, एयर टाइट हो जाएगा तो मॉइस्चर भी नहीं होगा, और मॉइस्चर नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो वी स्टडीड अबाउट वेरियस मेथड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस। नेम एनी टू केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। ये हमने फर्स्ट पॉइंट में ही दो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के नेम्स देखे थे, अभी हम दोबारा देखेंगे। एंड द नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द 4 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। सो लेट्स मूव बैक टू दैट मेथड। केमिकल मेथड में यहाँ दो केमिकल्स के नेम आए हैं, सोडियम बेंजोएट, दिस वन इज फर्स्ट, एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, दिस वन इज द सेकेंड केमिकल which are used as a which are used for food preservation. Now the 4 methods, chemical methods में आप इन दो chemicals के name दे देंगे, and in every method you will write that this method check the growth of microorganism, this method controls the growth of microorganism, this method inhibits, checks, controls, these all are words having the same meanings. Second method आप ले लेंगे preservation by common salt. थर्ड, इसमें आप एग्जांपल दे देंगे मीट एंड फिश का। थर्ड मेथड इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर, इसमें आप जैम एंड जेलीज का एग्जांपल देंगे। फोर्थ आप ले लेंगे प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, इसमें आप पिकल्स का एग्जांपल देंगे। फिफ्थ मेथड, यू कैन राइट 6 मेथड, ऑल द 6 मेथड्स यू कैन राइट इन योर आंसर। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स में आप बॉइलिंग ऑफ मिल्क का एग्जांपल देंगे। पास्चराइजेशन इज सेम, ये इसी में आ जाएगा। एंड द लास्ट मेथड जो स्टोरेज एंड पैकिंग है, इस 6th मेथड, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं नट्स एंड वेजिटेबल्स का, एयर टाइट सील्ड पैकेट्स में इन्हें रखा जाता है। अगेन लास्ट में जो लाइन एंड होगी वही इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फाइन। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। वाई इज मोर ऑयल एंड सॉल्ट एडेड टू पिकल? बहुत सारा ऑयल और सॉल्ट क्यों डाला जाता है? टू चेक द ग्रोथ ऑफ, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ भी वर्ड लिख लीजिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को ही तो हमें प्रिवेंट करना है, ये सारे मेथड उसी के हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम एनी 4 थिंग्स मेड फ्रॉम मैंगो दैट वी कैन प्रिजर्व। मैंगो से, आम से बनी हुई 4 चीजें फटाफट से अपने माइंड में सोचिए। आई एम गोइंग टू राइट दैम, उससे पहले आप सोच के रखिए एंड रिलेट करिए कौन सी चीज मैं न्यू बता रही हूँ और कौन सी चीज आपके माइंड में न्यू है ना? आप सोचेंगे मैम ने तो बताई नहीं, मुझे तो और भी चीजें पता है ना? तो द फर्स्ट यू कैन राइट, सबसे जो फेवरेट आपको लगती है, फ्रूटी, एंड यू कैन राइट ड्रिंक्स, है ना, जो भी ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं। सेकेंड आपका आ जाएगा पिकल, ये भी आम से, आम चाहे रॉ मैंगोज होते हैं पर बना तो आम से ही हुआ है। एंड जैम्स एंड जेलीज। और आपके माइंड में क्या आ रहा है आम से बना हुआ कोई चीज? अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो आप अपनी वर्कशीट में वो लिख लेना, है ना? सो दिस वाज ऑल अबाउट, क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। ये फूड प्रिजर्वेशन के बारे में आज हमने जाना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और ये हमारी डेली लाइफ से भी रिलेटेड है, ये सब चीज़ें हम अपनी लाइफ में देखते हैं, है ना? सो बी रूटीन, बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड कीप लर्निंग। गुड बाय।